अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस का मंथ होता है और इसमें हम बात भी करते हैं। चूँकि ये महीना एंड हो रहा है, हमने सोचा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की जाए, इसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए, इसके सिम्टम्स को डिस्कस किया जाए, इसकी इलाज की अहमियत के हवाले से बात किया जाए। दुनिया भर में इस मंथ, जिसको हम अक्टूबर भी कहते हैं, ये जो आपको हर जगह रिबन नज़र आते हैं। आज जब मैं अभी आ रही थी सेगमेंट से पहले, तो डॉक्टर साहब भी मुझे अभी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए थे इनफैक्ट, वो भी मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये रिबन पहने दो, कि मैंने नहीं पहना। आई एम सैड अबाउट इट। लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत भी है इस इशू को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस है और इस मौलिक बीमारी से निजात के लिए या इसकी प्रिवेंशन करने के लिए क्या तरीकाकार मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त उमर आफ्ताब साहब मौजूद हैं, फाउंडर एंड CEO ऑफ पिंक रिबन पाकिस्तान। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी ऑब्वियसली ये पिंक जो रिबन है, इसके हवाले से जब हम बात करते हैं, इसने अवेयरनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ब्रेस्ट कैंसर को लेके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या समझते हैं आप, कितनी अवेयरनेस लोगों में है, ख़वातीन में स्पेसिफिकली? देखिए, एक तो पहले समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान के लिए ब्रेस्ट कैंसर कितना बड़ा इशू है। पाकिस्तान में हर 9 में से खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। अच्छा, फिर दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज एज है वो 55 साल है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है, यानी कि तकरीबन 20 साल यंगर एज ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में हो रहा है। और अगर एक और मैं आपको बताऊं स्टेटिस्टिक कि अगर यानी कोई जैसे कि एक दिन में अगर 100 कैंसर के पेशेंट डायग्नोज होते हैं, तो उन 100 में जो 50 जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, इस पे बात करने की, पूरा महीना इसके ऊपर डेडिकेट करने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, बाकी जितने कैंसर हैं उनमें से ये वाहिद कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है। और अगर इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो ये, और अच्छा उसके लिए भी जो स्टेप्स हैं उनमें पहला स्टेप ये है कि कोई भी खातून जो है वो महीने में कोई एक दिन अपना फिक्स करे और वो अपना छाती का खुद मुआयना करे। और उसमें उसने देखना क्या है कि अगर छाती के किसी भी हिस्से पे कोई गिल्टी हो या बगल के नीचे कोई गिल्टी हो, छाती की जो स्किन है अगर उसके ऊपर कोई रैशेस या पिंपलिंग हो, और छाती से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, तो ये 3 बेसिक सिम्टम्स हैं जिनको देखना है। और अगर इनमें से कोई चीज़ भी हो तो उसको आपको सीरियसली लेना है। अच्छा, जनरली ये है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर का जो लंप है ये पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होती, तो इसीलिए ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेती हैं और उनको लगता है कि शायद वैसे ही कोई चीज़ है, कोई ग्रोथ है या कोई चोट लग गई थी। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है, ये बड़ा साइज़ में जो है ये बड़ा होता रहता है। सो अर्ली डिटेक्शन के लिए सिम्टम सारे एक्सटर्नल हैं। आपने अपना ख़ुद मुआयना करना है। 30 साल से ऊपर की एज में साल में एक दफ़ा आप अपना क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन यानी कि किसी डॉक्टर से चेकअप करवाएं, और 40 साल से जो ऊपर की एज है उसमें 2 साल में एक दफ़ा जो है वो मैमोग्राम कराएं। सो ये कैंपेन बार बार रन करने का मकसद ये है कि हम इन सिम्टम्स के बारे में और अर्ली डिटेक्शन के बारे में जो है वो ख़वातीन को बताएं, क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली इस सब कोशिश के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन कोई 70% जो ख़वातीन जो रिपोर्ट कर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, वो 3rd स्टेज पे रिपोर्ट करती हैं। और 3rd स्टेज जो है उसका मतलब ये है कि वो जो कैंसर है वो अनफॉर्चुनेटली बॉडी के किसी और एक या 2 पार्ट्स में भी चला गया होता है। वो अक्सर हम देखते हैं कि वो लिवर में चला जाता है या लंग्स में चला जाता है या बोन्स में चला जाता है। तो इस सारी कोशिश का और बार बार बात करने का मकसद ये है
कि हम अपनी ख़वातीन को ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है 80% लोग हैं जिन्होंने मेमोग्राम कराए हैं। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि कराची और लाहौर जैसे शहर जो पढ़े लिखे हम जनरली लोग हैं, तो उसमें भी 100 में से आप समझेंगे शायद 2 या 3 लोग जो हैं वो अभी भी कॉन्शियस हुए हैं इस बात के ऊपर। अच्छा, एक तो ये टैबू वायरल है क्योंकि अभी भी इस पे लोग छुपाते हैं। हम देखते हैं कि इसमें डिनाइल के ना 3 लेवल हैं। एक ये है कि पहले तो कोई सिम्टम फील हुआ तो वो खातून ने वैसे ही उसको खुद ही डिनाइल में चली गई कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर ये कि अगर डॉक्टर से चेकअप करा लिया और वो डायग्नोज हो गया तो फिर एक डिनाइल है कि नहीं, मतलब इलाज के लिए नहीं जाना, घर वालों को नहीं बताना। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि घर वालों को भी बता दिया तो तब भी एक डिनाइल है कि जी घर वाले जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतने ऐसे केसेस हैं जिसमें कि वो छुपा लेते हैं इस बात को, तो ट्रीटमेंट नहीं कराते। अब देखें, एक बीमारी है, वो किसी मतलब मेल फीमेल किसी को भी बीमारी हो सकती है। कैंसर खुदा ना खास्ता मर्दों को भी, और बाय द वे 1% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मर्दों को भी होता है, बल्कि ये जूं ख़वातीन में बढ़ा है तो मर्दों में भी अब ये 4% इसकी रेशो जो है वो हो गई है। तो ये जो माइंडसेट है, हमें ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि ये एक बीमारी है, इसको हमें बीमारी के तौर पे ही लेना है। और अगर जितनी जल्दी इसका लम डिटेक्ट हो। अच्छा, अब ये देखें कि डायग्नोस्टिक्स जो हैं उनके इक्विपमेंट इतने जो है वो हाईटेक आ गए हैं कि वो अर्लीस्ट पॉसिबल लम जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सर्जरी जो है वो बेतहाशा एडवांस हो गई है। पहले ये होता था कि मेस्टेक्टमी कर देते थे कि बॉडी पार्ट रिमूव कर देते थे। अब ये है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो वो सिर्फ उतना हिस्सा जिसमें ट्यूमर हो उतने ही हिस्से को सिर्फ रिमूव किया जाता है, और उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन अब पॉसिबल है कि आपके अपने जो फ़ैट, बॉडी का फ़ैट है, उससे ही रिकंस्ट्रक्शन भी इस तरह की जो कि ऑलमोस्ट 80% नेचुरल फॉर्म जो है उसमें हो जाती है। फिर जो थेरेपीज़ हैं, कीमोथेरेपीज़ इतनी एडवांस हो गई हैं। अच्छा, फिर ये है कि लोग कहते हैं जी कि ट्रीटमेंट अफोर्ड मतलब महंगा बहुत है। इस पर भी ये है कि सेहत कार्ड जो है उसके ऊपर सर्जरी हो रही है, आज के दिन भी हो रही है। बिल्कुल, वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो है वो भी सेहत कार्ड के ऊपर अपनी सर्जरी करवा सकता है। कीमोथेरेपी जो है वो बैतुल माल, पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो कीमोथेरेपी के ऊपर जो है वो फ़ंड कर रहा है, उसके लिए भी वो ज़कात में से भी पैसे देते हैं। सो मतलब ये सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि जो हमारा अभी तक जो माइंडसेट है वो आई थिंक हम लोग रिलक्टेंट हैं और हम इस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करते, हम सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा उमर साहब, अब आपने इससे ख़ुद भी बात की कि फ़र्क तो है, हम ख़वातीन के ट्रीटमेंट के हवाले से ही बात करें। अब हमारे यहाँ ये टैबू का अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन या बातचीत की हद तक बात करें, जब ट्रीटमेंट का मामला आता है तब भी बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और ये फिर हम इसको मुख्तलिफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मुख्तलिफ चीज़ों से एसोसिएट भी कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इस पर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि अगर हम अवेयरनेस दे रहे हैं, डायग्नोसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आ रही है तब भी लोग रिलक्टेंट हैं? देखिए, एक तो ट्रीटमेंट की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो एक तो ये कि बल्कि मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाहूँगा कि पिंक रिबन ने लाहौर में एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 90% कंप्लीट है, और वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट के जितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी ये जो सर्विसेज जो हैं ये अवेलेबल हैं। बल्कि इनफैक्ट ये कि मतलब हमारी बहुत सारी एफर्ट पे गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे मेमोग्राम जो है वो इंस्टॉल की, और अब वो ये कहते हैं कि जी देखें हमने मतलब ये सब लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा लिया, बट मतलब पीपल आर नॉट कमिंग टू गेट देमसेल्व्स चेक्ड। अच्छा, फिर ये जो इसके साथ जो और वो ये है ना कि जी बहुत सारे मैंने पढ़े लिखे लोग देखे जो ऑल्टरनेट मेडिसिन पे, यानी कि जी कोई पता लगता है जी होम्योपैथिक के इलाज पे चले गए हैं या हकीम के इलाज पे चले गए हैं। अच्छा, फिर ये कि इस तरह की मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन के जी मेमोग्राम कराएंगे तो कैंसर
फैल जाएगा। मतलब मैमोग्राम एक एक्सरे है, मतलब हम जैसे डेंटल एक्सरे कराते हैं उतनी ही रेडिएशन जो है वो मैमोग्राम में भी है। सो वो फिर ये कि जी बायोप्सी नहीं करानी है, अगर निडल लगाएंगे तो उससे कैंसर फैल जाएगा। सो मतलब ये कि मतलब बेतहाशा चीज़ें ऐसी जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें सबसे आई थिंक बात है वो ये कि इस वक्त मेडिकल साइंस अब ये बता रही है कि 40% जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। That's very यानी कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी ईटिंग हैबिट्स, जो हम हमारा लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल जो है उसमें जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल है, तो खुराक हम अपनी जितनी हेल्दी रखेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है, फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि कम से कम आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन की एक्सरसाइज जो है, और फिर मेंटल हेल्थ। सो इससे हम क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो ज़्यादातर मानना यही है कि ये जो खुराक का जो इस्तेमाल है उससे भी बहरहाल अनफॉर्चुनेटली जो है वो ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम हेल्दी ईटिंग करें, आप ये देखें कि दुनिया में इस वक्त रिसर्च ये हो रही है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो फास्टिंग के साथ कर रहे हैं, कि जो जापानीज़ एक पूरा मॉडल है जिसमें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसके ऊपर वो मैं यहाँ पे इनफैक्ट कुछ लोगों को मिला हूँ कि जिन्होंने एक्चुअली अपना जो कैंसर है उसको फास्टिंग से जो है उसको रिकवर किया। सो ये कि खुराक का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि कैंसर हुए में वो उसको रिवर्स कर सकता है, तो फिर होने से बचना जो है तो वो कितना हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अच्छा, अब उमर साहब जाहिर है पॉलिसीज़ और आप अपने तौर पर एज अ फाउंडर एंड CEO ऑफ पिंक रिबन काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अपने तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर भी जाहिर है हमें अवेयरनेस फैलानी है, बात करनी है, पॉलिसीज़ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि हमें कितना मज़ीद इसको जो कि एस्केलेट करने की ज़रूरत है कि बेहतर हो? देखिए, हमने एक तो एज पिंक रिबन हमने बिल्कुल हर वक्त की कोशिश की कि हम एक होलिस्टिक वे में इसके ऊपर काम करें। हम गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, फूड डिपार्टमेंट के साथ, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक पेफ्टा एक इदारा बनाया है जो कि फूड, एग्रीकल्चर और ड्रग्स जो है उसको रेगुलेट कर रहा है और रिसर्च कर रहा है कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं इस्तेमाल करने के लिए। सो हम उनके साथ इन्वॉल्व हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक कैंसर हॉस्पिटल जो है वो अनाउंस किया, और उसमें चीफ मिनिस्टर ने एक अलहदा से उसमें वार्ड जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अनाउंस किया है। सो मतलब अगर हम ये देखें कि अगेन मतलब बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट देखें ये कुछ चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना। जो हमारा जो माइंडसेट चेंज है एज अ सोसाइटी, जो माइंडसेट, क्योंकि देखें हम बहुत सारी जो बातें करते हैं ना जनरली हमें ऐसे लगता है कि ये शायद लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो वो बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है, लेकिन हम उसको सिर्फ बात करने की हद तक तो कर रहे हैं, बट उसको अभी तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा कि हम जो एक्शन उसमें चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए। लेकिन और भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पाकिस्तान जितना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारी तरह नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी रेट जो है, जो इससे शरह अमवात हैं, वो बहुत ज़्यादा है, और वो अभी तक हम उसको अनफॉर्चुनेटली कम नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टिल अभी भी एक अच्छा चेंज हमने ये देखी है कि जो
यंगर एज ग्रुप जो है वो अब रिलेटिवली थोड़ा सा अर्ली सिम्टम्स के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन जो असल ऐसी ख़वातीन जो कि रिस्क पे हैं, ज़्यादा रिस्क पे हैं, उनमें अभी बहरहाल रिलक्टेंस है। और हम बहुत दफ़ा ये देखते हैं, हम मतलब शुरू में मुझे ये लगता था कि जब हम अपनी कैंपेन को, अब आपने जैसे रूरल और अर्बन की बात की ना, अब इसमें भी एक अजीब सी मिथ है कि हमारी जो शुरू की बहुत सारी इंटरवेंशंस थी तो हमने शहरों में शुरू की और हमें लगा कि एजुकेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ओपन माइंडेड होकर सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन वो यू नो टू माय सरप्राइज़ कि मैंने देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा सोशल प्रेशर्स में रहते हैं और वो ज़्यादा डिनाइल में है एज कम्पेयर टू। उन्हें ये लगता है वो पढ़े लिखे हैं तो उनको सब पता है। दैट्स द रीज़न डॉक्टर साहब, ये मैं आपको उमर साहब बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर यही होता है कि लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग शायद ज़्यादा है और आम लोगों की नहीं है। जी बिल्कुल, तो इसलिए ये बहरहाल मतलब ये कि बहरहाल स्टिल अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो अनफॉर्चुनेटली टैबू थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगेन वहाँ पे तो वो औरत, मतलब एक तो ये कि बेसिक हेल्थ यूनिट भी अवेलेबल होना एक छोटे शहर में वो भी एक है। फिर ये कि अगर इस तरह की कोई बीमारी हो फिर तो वो ख़वातीन बात भी नहीं करती, और फिर ये कि उनको बड़े शहरों में आना पड़ता है। लेकिन पिंक रिबन की एफर्ट जो है वो हम ये कोशिश करते हैं कि ये क्रॉस पाकिस्तान हो, छोटे शहरों में भी हो। जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है हमने उसमें पिंक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को इंक्लूड कराया ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे ख़वातीन तक ये मैसेज पहुंच सके।